हेलो गाइस। तो अभी भी हमारा देखिए डेट शेड्यूल कंप्लीट हुआ नहीं है। एक चीज़ बाकी है, वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई गेस। ठीक है, रिपीटेड वीडियोस देखते रहिए 2-3 बार, क्योंकि ये चीज़ें टफ है, आसान नहीं है। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालेंगे और इंटरेस्ट इनकम निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका जो है ना, किसका, रिवॉल्वर और लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालेंगे। आप बोलेंगे दो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे हो सकते हैं? दो दो लोन थे ना, एक छोटा लोन था वो है रिवॉल्वर, और एक बड़ा लोन था वो है हमारा इंटरेस्ट, ये सॉरी ये लॉन्ग टर्म डेट। तो उसके ऊपर दोनों का इंटरेस्ट आएगा और ये आएगा हमारा इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, दो एक्सपेंस और ये एक इनकम। ठीक है, हमने कैश कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो इससे इंटरेस्ट इनकम आया होगा हमको 3% के रेट से, और 5% के रेट से हमको देना पड़ा है सामने वाले को जिससे लोन लिया था। तो सबसे पहले हम एवरेज निकाल देंगे। एवरेज, ये ओपनिंग का और ये क्लोजिंग का, दोनों का एवरेज निकाल देंगे और हम ड्रैग कर देंगे। कर दिया ड्रैग। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट इन एक्सपेंस निकालेंगे। ये 5%, इसको हम लॉक कर देंगे इनटू ये वाला। ठीक है, और हम इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, 3 साल का हमने दिया है तो 3 साल उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। वैसा ही लॉन्ग टर्म डेट का भी निकाल लेंगे, एवरेज कर लेंगे। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और हम ड्रैग कर देंगे पूरा। ठीक है, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालेंगे। ये इसको लॉक कर देंगे F4 से इनटू ये वाला, और ड्रैग कर देंगे। तो हमारा दोनों इंटरेस्ट एक्सपेंस आ चुका है। अब निकाल देंगे इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, वैसे ही एवरेज करना है, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, और आगे ड्रैग कर देना है। सॉरी कंट्रोल Z किया और कंट्रोल R किया। ठीक है, वो हो गया था ऑलरेडी पहले से। ठीक है, इंटू 3% इंटू इक्वल टू 3% इंटू दिस एवरेज बैलेंस। और इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हर जगह हमने 3% ले लिया, तो लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इंटरेस्ट इनकम को हम आगे ट्रैक कर देंगे। ठीक है, अब उससे पहले हमने एक और कैलकुलेशन नहीं किया है, वो कर लेते हैं। ठीक है, वो है ये जो है ना, इसको वापस से हम माइनस दबा के ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, हाँ मैं ये बोल रहा था, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आइए आप। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा जो बोरोइंग्स है रिवॉल्वर, और ये डेट ड्राउन्स लॉन्ग टर्म डेट, ये रिवॉल्वर और ये लॉन्ग टर्म डेट, तो वो लिख लीजिए ना, हमने कैलकुलेट किया इक्वल टू रिवॉल्वर का ये। ठीक है, और उसको ड्रैग कर दीजिए। कर दिया। अब ऊपर जाइए, देखिए बैलेंस शीट बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। देखिए बैलेंस शीट में मैंने ऑलरेडी एक स्टेप कर लिया था, इक्वल टू दिस प्लस क्या कर देंगे हम, ये जो फिगर है ना 100। ठीक है, और हम इसको ड्रैग कर देंगे। अगर आपका नहीं हुआ तो बैलेंस ऐसा कर लीजिए। ठीक है, वो मैंने स्टेप ऑलरेडी कर लिया था इसलिए वैसा दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये स्टेप मैं पहले इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल R कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको। रिवॉल्वर का यानी क्या किया, यहाँ पे बैलेंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों बैलेंस हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर लिया था और उसको मैंने सेव कर दिया था। ठीक है, तो बताने में आपको ऐसा हो रहा है, तो इक्वल टू दबाइए ये वाला फिगर प्लस हमने जो क्या किया था अभी, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो फिगर डाला ना, ये वाला रिवॉल्वर का, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, प्लस साइन डाल करके
ठीक है, और उसके बाद इसको एज यूजुअल ड्रैग कर दीजिए आप। तो आपका बैलेंस शीट अगर टैली नहीं हो रहा होगा तो ये करने से आपका टैली हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही हम लॉन्ग टर्म डेट के लिए कर लेंगे, इक्वल टू, ये देखिए ये लॉन्ग टर्म डेट कर लिया और इसको ड्रैग कर लो, कर लिया। अब देखो, अब हम बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बैलेंस शीट टैली हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा, नहीं हुआ ना, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म ने हमने रिवॉल्वर के जैसा हमको इफेक्ट देना है, इक्वल टू दिस प्लस ये वाला जो अभी हमने किया था। ठीक है, कर लिया, इसको हम ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल आर, यस वी बैलेंस, यस वी बैलेंस। देखिए चेक 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 चेक, हर जगह चेक। और जो बीच में वो 9.2 वगैरह आया था वो कुछ नहीं था। ठीक है, पूरा बैलेंस शीट हमारा बैलेंस हो चुका है। अभी हमारा लास्ट स्टेप बचा है, वो ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट इनकम है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, हमको ये भी निकाल लेना है। इंटरेस्ट इनकम चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट इनकम इक्वल टू, हमारा इंटरेस्ट इनकम जो हमने लास्ट में निकाला था, ये कैलकुलेट कर देते, इक्वल टू, ओ माय गुडनेस व्हाट इज दिस, देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंस वेयर फॉर्मूला रेफर्स टू इट्स ओन सेल्फ। ये एरर आ गया, ये एरर आपको भी आएगा। अब मैं एरर के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आगे के स्टेप्स में बताते हैं। देखिए इसको बोलते हैं सर्कुलर रेफरेंसिंग एरर। इसका मतलब ये है, देखो जब भी आप नेट इनकम निकालोगे ना, नेट इनकम के लिए आपको इंटरेस्ट इनकम निकालना पड़ेगा। जैसे हमने इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट किया और लिंक करने की कोशिश की, तभी ये एरर आया। इंटरेस्ट इनकम जरूरी है नेट इनकम का फाइनल फिगर आने के लिए, नेट इनकम का फाइनल फिगर आने के लिए इंटरेस्ट इनकम जरूरी है। ठीक है, वरना नेट इनकम आपका इनकम्प्लीट है। लेकिन इंटरेस्ट इनकम कहां से आएगा, डेट शेड्यूल से आएगा। लेकिन डेट शेड्यूल कहां से आएगा, मतलब वो ड्राइव कहां से होता है, बैलेंस शीट से होता है। ठीक है, और बैलेंस शीट कहां से ड्राइव होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ड्राइव होता है। ठीक है, और देखिए ना कैश फ्लो स्टेटमेंट से ड्राइव होता है, हर एक चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट से ड्राइव होता है। बैलेंस शीट कैश फ्लो करने के बाद हमको देखना पड़ता है बैलेंस शीट टैली हुआ नहीं हुआ, टैली हुआ नहीं हुआ। लेकिन कैश फ्लो कहां से ड्राइव होता है, ये कैश फ्लो का पहला लाइन आइटम, जो कि पहला लाइन आइटम वो है नेट इनकम। तो वापिस से पूरा चक्री जो है घूम के वापस नेट इनकम की तरफ ही आ गया। वापिस एक बार मैं समझाता हूँ, नेट इनकम को पकड़िए। नेट इनकम को कंप्लीट करने के लिए आपको इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां से आएगा, डेट शेड्यूल से आएगा। डेट शेड्यूल जो है पूरा कैलकुलेशन बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंडेंट है, और बैलेंस शीट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कैश फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट है, और कैश फ्लो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नेट इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पूरा एक चक्री बन गया, एक सर्कुलर रेफरेंसिंग एरर आ गया। ठीक है, तो इस रेफरेंसिंग को दूर करने का एक तरीका है, इसको पहले ओके दबाइए और देखिए ऐसा एक लाइन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करिए, फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए और फॉर्मूलाज में जाइए और एनेबल इटरेटिव कैलकुलेशंस ये आपको ऑन करना है और ओके दबा देना है। ठीक है, हो गया आपका, समझ गए। और आपको ये ड्रैग कर देना है और ये ऐसा आ गया तो Alt H B N दबाइए, हो गया। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको हम माइनस में ले लेंगे क्योंकि वो माइनस में है फिगर। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस तो हमको माइनस में ही लेने पड़ेंगे, नेगेटिव वैल्यू है। दिस प्लस दिस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, 23.9 माइनस में। ठीक है, समझ रहे। Alt H B N दबाइए, ये हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब कैलकुलेट हो चुका है तो इसको आप Alt H
HN दबाइए, ये हो गया। ठीक है, नाउ आवर फाइनेंशियल मॉडल इज रेडी गाइस, नाउ आवर फाइनेंशियल मॉडल इज रेडी। हाँ, कहाँ स्टार्ट किए तो और कहाँ आप खत्म करें, लेकिन बैलेंस शीट अब भी देखो, बैलेंस शीट बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, देखो जरा। ओ माय गुडनेस यार, बैलेंस शीट तो बैलेंस हुआ ही नहीं। आपका बैलेंस शीट जो है राइट है, हर चीजें करेक्ट है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब दबाना है F9। ठीक है, वापस एक बार दबाइए, वापस एक बार दबाइए, एक और 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 बार दबाइए, और एक और बार दबाइए, एक और बार, ये एक और बार, एक और बार प्लीज। चेक 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 एंड चेक, आपका बैलेंस शीट पूरा टैली हो चुका है। ओ माय गुडनेस, पूरा फाइनेंशियल मॉडल इज रेडी। ठीक है, चलो करो ये स्टेप्स और बताओ मुझे। उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको सिनेरियो बिल्ड करना है, सर्कुलर ब्रेक लगाना है। ठीक है, लेकिन आपका मॉडल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक भी आपने किया तो ऐसा समझ लो आपका ये मॉडल पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है, पूरा मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके बाद हमको 2-4 बोनस लेक्चर है वो इसके ही रिलेटेड है, जैसे सिनेरियो बिल्ड करना, सिनेरियो के ऊपर रन करना, सर्कुलर ब्रेक, ये सर्किट ब्रेक लगाना। ठीक है, और उसके बाद हमारा DCF कैलकुलेशन, ऑब्वियसली इसके ही बेसिस पे, ये मॉडल के बेस पे हमारा DCF कैलकुलेशन आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे, मुझसे डाउट पूछते रहिए, कुछ भी कहाँ पे भी अटकोगे, लेकिन प्लीज़ 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 आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मॉडल आपको करना है। ये मॉडल समझो आपने कर लिया तो आगे के जो भी कंपनी के मॉडल से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो विद दैट सेट इसको पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, विद दैट सेट हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है फाइनेंशियल मॉडल का, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय।